स्वागतम 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 दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने संस्कृतम ज्ञान अमृतम चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बिना संस्कृत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो है हमारा कारक। क्या टॉपिक है दोस्तों? कारक। दोस्तों आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंस होते हैं, टेंस के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार से संस्कृत में कारक के बिना सेंटेंस नहीं बना सकते, संस्कृत में वाक्य नहीं बना सकते। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आज? कारक। तो देखिए दोस्तों, कारक के बारे में जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कारक शब्द किससे बना। तो ये इसमें क्या होता है? क्री धातु और नवुल प्रत्यय। क्री धातु और नवुल प्रत्यय से कारक बनता है। क्यों? या इसका लोप हो जाता है, भू शेष रहता है और भू के स्थान पर अक हो जाता है। जब हमारा क्री धातु प्लस अक आता है तो वृद्धि संधि बनकर के हमारा क्या बनता है? कारक। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। देखो ये सिंपल सी चीज है, यहां से भी हमसे कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको तो पता ही है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड सारी वैकेंसी आने वाली है। और एक और बात, हम गर्ल्स के लिए खुशखबरी है, गवर्नमेंट ने हमें 50% रिजर्वेशन दिया है रीट के अंदर, कि गर्ल्स के लिए 50% रीट में कर दिया है। तो अब और ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि अब हमारे पास चांसेस ज्यादा हैं। तो चलिए अब देखिए हम बात करते हैं कारक की। तो कारक शब्द किससे बना? क्री धातु नवुल प्रत्यय और क्या बना? कारक। क्लियर? अब हम बात करते हैं कारक कहते किसे, क्या होता है कारक। तो देखिए इसकी एक डेफिनेशन होती है, क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। जनक यानी हम कह सकते हैं वाक्य में क्रिया के संपादन, वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले कारक कहलाते हैं। कारक कहलाते हैं। क्या हुआ? वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले कारक कहलाते हैं। कैसे हुआ? जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझते। देखो सिंपल से इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। हमने बोला पठती, अब पठती क्या है? क्रिया। अब पठती क्रिया है, क्या पठती? कौन पढ़ता है? हमने लिखा मोहन है पठती, मोहन पढ़ता है। अब क्रिया क्या थी? पठती। इस क्रिया को करने में किसने की थी? मोहन। मोहन क्या हो गया? कारक। अगर यहां लिख दूं, हमने लिखा है यहां पर लिखती। अब लिखती क्रिया, अब मैंने यहां लिखा राधा पत्रम लिखती। तो लिखती क्रिया है, यहां से हमने प्रश्न किया क्या लिखती? कौन लिखता है? राधा। तो राधा हमारा कारक होगी। क्या लिखती है? तो क्या हो गया? पत्रम। किसको लिख रही है? पत्र को। तो लिखती में हम कह रहे कौन लिख रही है? तब तो गया राधा, ये भी कारक हो गया। किसको लिखती है? पत्र को लिख रही है। ये क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे? ये भी हमारे कारक हो गए, क्योंकि लिखती क्रिया को करने में सहायता कौन कर रहा है? राधा लिख रही है और पत्र लिखने का काम पत्र है, इसलिए लिखती जो क्रिया इसके संपादन में दोनों का यूज हुआ, इसलिए क्या हो गया? हमारे कारक। क्लियर? देखो क्रिया के संपादन, क्रिया को करने में जो भी सहायता करेगा वो कारक हो गए। किसी भी सेंटेंस में एक नहीं कि अनेक कारक आ सकते हैं। ये नहीं कि एक ही कारक आएगा, नहीं, उस सेंटेंस में अनेक कारक आ सकते हैं। ये क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं यहां पर कारक होते कितने हैं।
कारक के भेद। ये संस्कृत में छह कारक माने गए हैं। छह कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? छह। अब छह कौन कौन से? तो यहां देखिए, हम लिखते हैं यहां पे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और आ जाएगा हमारा अधिकरण। अधिकरण कौन कौन से होंगे? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये हमारे छह कारक हुए। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें तो वहां साथ पढ़ाए जाते हैं, या आज हमने पढ़े हुए हैं। आप में से कुछ लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ होता है एक तो संबंध और एक आता है संबोधन। ये जो संबंध और संबोधन है, इनको संस्कृत में कारक नहीं माना। ये क्या है? हमारी विभक्तियों में काउंट होते हैं। जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं या धातु वो शब्द रूपों को याद करते हैं, उसमें हमें क्या मिलते हैं? 8 विभक्ति मिलती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कारक 6 होते हैं और विभक्ति 8 होती है। हमको पढ़ना तो इनको भी है, लेकिन एक सिंपल से क्वेश्चन जो आता है, देखो हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि संस्कृत में कुल कारक कितने होते हैं। उसमें ऑप्शन होता है 6, 7, 8। ज्यादातर लोग उसमें 7 कर देते हैं, क्योंकि साथ में हमने क्या पढ़ा? संबंध को भी पढ़ा। पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर संस्कृत में केवल 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना है। क्यों नहीं माना? जैसे आपको इसका ही एग्जाम्पल देती हूँ। राजस्य पुत्र है अस्ति। अब बताइए, राजस्य पुत्र अस्ति, राजा का पुत्र है। अस्ति, अस्ति के लिए किसके लिए? पुत्र के लिए। पुत्र अस्ति, पुत्र है। लेकिन इस राजस्य का जो शब्द है, इसका संबंध सीधा सीधा अस्ति क्रिया से नहीं है। किस क्रिया से नहीं है? इस अस्ति क्रिया से डायरेक्ट अर्थ संबंध नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या मान लिया? कारक नहीं माना। ये था संबोधन। और यहां लिख ही बाल है, ही बाल है। और हमने लिखा हे बाल, राजस्य पुत्र अस्ति, राजा का पुत्र है। तो बताइए हे बाल, इस हे बाल यानी हे बालक, इसका हमारा अस्ति क्रिया से कोई संबंध नहीं है ना। इस कारण से इन दोनों को हमने क्या नहीं माना? ये दोनों कारक नहीं माने। क्लियर? अब देखिए, हम सेंटेंस में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कारक है कौन सा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इनके कारक चिन्ह याद करने। क्या याद करना है हमें? कारक चिन्ह। क्या होता है? कर्ता ने। अब ने कैसे हुआ? कई बच्चे वो कहते हैं कि मैम ने आता ही नहीं है। तो देखिए, ने कभी हो दिखाई देगा, कभी नहीं दिया। जैसे हमने लिखा मोहन लिखती, मोहन लिखता है। अब यहां पर क्या है? ने कारक नहीं है, मोहन लिखता है। लेकिन अगर यहां ये होता मोहन ने लिखा, क्या होता? मोहन ने लिखा। जब लिखा यूज करते तो मोहन ने करता होता, तो मोहन के बाद ने आएगा, मोहन लिखती। क्या लिखती? मोहन लिखती। तो मोहन क्या हो गया? कर्ता कारक, और इसके चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक को पता करने का तरीका है क्रिया से कौन करके प्रश्न करना। कौन लिखता है, कौन पढ़ता है, कौन खाता है। तो हमारा क्या होगा? जो कौन से हम आंसर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा कारक होगा। क्लियर? अब कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, बालक है, मित्रं ददाति।
बालक मित्र को देता है। अब कम दराती या किसको देता है? हमने क्रिया से सवाल किया, किसको देता है? मित्र को। बताइए, हमारा कर्म कारक आया, तो कर्म कारक का क्या होगा? को। करण, करण से या के द्वारा। यहां देखिए, मोहन कल में लिखती। मोहन कलम से लिखता है। किससे लिखता है? किससे लिखता है? कलम से। तो कलम क्या होगी? तृतीय, यानी हमारा करण कारक। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए राजा भिक्षुकाय धनम ददाति। राजा भिखारी के लिए धन देता है। किसके लिए दे रहा है? देखो, भिक्षुकाय, भिखारी के लिए। हमने ददाति क्रिया से प्रश्न किया, किसको देता है? भिक्षुकाय। किसके लिए? भिक्षुकाय मीन्स भिखारी के लिए। अब भिखारी के लिए धन दे रहा है, तो के लिए क्या आया? संप्रदान। अब देखो, इसमें ही आ गया, राजा भिक्षुकाय धनम ददाति। कौन देता है? अब देखिए, ध्यान देना, कौन देता है? राजा। क्या दे, किसको देता है? धन को। किसके लिए देता है? भिक्षुकाय। किसके लिए? भिखारी के लिए। ठीक है। अपादान, से अलग, से अलग, किसी चीज से अलग हो जाना। जैसे बालक अश्वात पतती। बालक घोड़े से गिरता है। अब जैसे ही बालक घोड़े से गिरा, अलग हुआ कि नहीं होगा? तो क्या हो गया? पतती। किससे गिरता है? घोड़े से। ये गया ना पंचमी। अब आता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है में पेपर। कैसे हम बोल सकते हैं? बालक वृक्षात, बालक वृक्षे तिष्ठति। बालक पेड़ पर बैठता है। तो किस पे बैठा? पेड़ पर। यह बालक कटे आस्ते, बालक चटाई पर बैठता है। तो क्या हो गया? ये वृक्ष कटे हमारी कौन सी जाएगी? अधिकरण। ठीक है, ये समझ आया कि हमारे 6 कारक कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखना है, संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। और 6 कारक कौन कौन से हैं? तो क्या होगा? कर्ता, कारक चिन्ह के साथ ध्यान रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पेपर। ठीक है। अब ये संबंध के लिए अगर संबंध का, के की, संबोधन हे, ओ, अरे, ये हमें याद रखना है। यहां तक क्लियर? अब देखिए, हम बात करते हैं इन्हीं कारक चिन्हों के लिए। ये तो आपके कारक आए समझ में, कारक 6 होते हैं। और इन्हीं कारकों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि अष्टाध्यायी में हमारे कितने कारक माने गए हैं और उनका क्रम क्या है। हमें अष्टाध्यायी का भी क्रम देख लेते हैं। तो देखिए, अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में 6 कारक है। 6 कारक माने गए हैं। कितने कारक माने? 6। और इसका जो क्रम है ना, वो क्रम क्या है? क्रम देखते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है अपादान। अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्म, और लास्ट में आता है कर्ता।
ये जो क्रम है ना, ये अष्टाध्यायी में दिया गया है। और जब भी अष्टाध्यायी में कारक देखोगे आपको इसी क्रम में मिलेंगे, अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्म और कर्ता। तो कितने कारक हुए? 6 कारक। अब आपके लिए ये क्यों बताया है? ये केवल कंपटीशन क्लासेस के हिसाब से मैंने बता दिया है। अब देखिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं? किस क्या होगा? यहां लिख देता हूं, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कर्ता क्या है? स्वतंत्र होगा। क्रिया को करने के लिए जो स्वतंत्र है वो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक। जैसे सह पठती, वह पढ़ता है, मोहन है, खादती, मोहन खाता है, राधा बदिशयती, राधा बोलेगी। तो इनमें जो भी है, बदिशयती, पढ़ती, खादती, लिखती, जो भी हम क्रिया यूज करते हैं तो उसको करने वाला जो होगा वो क्या होगा? कर्ता कारक होगा। अब देखिए, यहां हमने खादती क्रिया से प्रश्न करते हैं, क्या खादती? कौन खाता है? मोहन है, तो मोहन क्या हो गया? कर्ता कारक। क्या पठती? कौन पढ़ता है? सह, वह पढ़ता है, तो सह क्या हो गया? कर्ता। क्या बदिशयती? कौन बोलेगा या कौन बोलेगी? तो यहाँ राधा, राधा बोलेगी, तो राधा क्या हो गया? कर्ता कारक। क्लियर? यानी इस क्रिया को करने के लिए जो भी स्वतंत्र है वो क्या हो गया? कर्ता कारक। अब हम देखते हैं कर्ता कारक का प्रयोग कहां कहां होता है, यानी कहां कहां कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में हमेशा होती है प्रथमा विभक्ति। अब हम यही देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसकी जगह पर कर सकते हैं हम। ठीक है, अब ये कहां होगा इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, इसके एक सूत्र होता है, अगर आपने सूत्र को याद कर लिया तो आपको ये प्रथमा विभक्ति जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एकदम याद हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। इसका एक सूत्र आता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या कैसे? प्रातिपदिकार्थ यानी प्रातिपद के अर्थ में, लिंग, परिमाण और वचन को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रातिपदिक की। प्रातिपदिक अर्थ क्या होता है? प्रातिपदिक अर्थ, प्रातिपदिक अर्थ का मतलब होता है जिसके लिंग का निर्धारण हो चुका हो, यानी लिंग निश्चित हो। जिसे किसी भी शब्द का लिंग निश्चित होगा वो क्या होगा? प्रातिपदिक अर्थ। आप चाहो तो लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा? जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो, सुनिश्चित हो, यह हम कह सकते हैं जिसका लिंग निर्धारित हो, उससे प्रश्न होगी। जैसे हमने लिखा कृष्ण, कृष्ण है, राम है, वानर है, ठीक है, बालक है, रमा, ये सब क्या है? हमारे सबके सब ये क्या है? प्रातिपदिक। क्यों? कृष्ण पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग, वानर पुल्लिंग, बालक है पुल्लिंग, रमा स्त्रीलिंग। इन सब की सत्ता निश्चित है, लिंग निर्धारित है, तो इसमें क्या हो गया? ये प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। दूसरा इसमें और लिख सकते हैं उच्चई, निश्चयी, ये अव्यय होने के कारण अलिंगई, इनमें लिंग निश्चित नहीं है, इनका लिंग तो निश्चित नहीं है लेकिन अव्यय है, इसमें क्या हो गया? हमारी प्रातिपदिक हो गया। अब दूसरा हम बोलते हैं लिंग, जिसका लिंग निर्धारित हो,
लिंग का मतलब वे पद जिसका कोई लिंग सुनिश्चित नहीं होता। और कैसे कहेंगे? जैसे आपने बोला, यहां पर हमने लिखा तटह, तटी, तटम। अब क्या कहेंगे इसे? कोई लिंग निश्चित नहीं है, हम तीनों में बना सकते हैं। क्या हुआ? तटह, तटी, तटम। यानी किसी का भी लिंग निर्धारित करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद परिमाण। परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होगा? ये होता है नापवाचक, नापवाचक शब्दों में प्रथमा का प्रथमा होगी। और नापवाचक शब्द क्या है? जैसे हमने बोला द्रोणोव्रीहि, द्रोणोव्रीहि, द्रोणोव्रीहि। यानी हम कह सकते हैं यहां पर बाल्टी भर चावल, बाल्टी भर चावल। अब बेटा द्रोणोव्रीहि क्यों यूज किया हमने? देखो पहले के टाइम पे जब माप तोल का कोई साधन, ये बांट नहीं होते थे। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक आपको मिल जाती है तराजू, या फिर हम कह सकते हैं कि ना बांट होते हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो, लेकिन पहले के टाइम पे नहीं होते थे। उस समय हम क्या करते थे? एक बाल्टी भर के चावल ले लिए, उसको बोलते थे द्रोणोव्रीहि। या फिर हमने बोला खारी, खारी का मतलब होता है 16 बाल्टी, 16 बाल्टी के बराबर, 16 बाल्टी के बराबर। और एक होता था आडकम, आडकम, आडकम का मतलब होता है हमारा 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा बाल्टी का। यानी हम कह सकते हैं कि एक बाल्टी का 1/4 हिस्सा क्या होगा? हमारा आडकम। क्लियर? तो हमारे देखिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां कहां हुआ? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। अब प्रथमा विभक्ति का कहां कहां प्रयोग हुआ? देखिए बोलिए मेरे साथ, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। आप भी रिपीट कीजिए मेरे साथ, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। क्लियर? कहां कहां होगा? प्रातिपदिक के अर्थ में, लिंग के निर्धारण में, और परिमाण, और एक बच गया हमारा वचन। अब वचन क्या है? वचन यानी किसी भी एक वचन, द्विवचन या बहुवचन बताने में भी हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कैसे हुआ? जिसे हमने लिखा राम है, क्या हुआ? प्रथमा विभक्ति एक वचन, लेकिन हमने कर दिया है रामः, प्रथमा विभक्ति कौन सा हो गया? बहुवचन। इस तरीके से वचन बताने में भी हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करती हूं आपको कर्ता कारक समझ में आ गया होगा। हम अपनी अगली क्लास में आगे के कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।